हेलो फ्रेंड्स, इजी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक स्पेस के भाग 3 में। मैट्रिक स्पेस के आगे जो है ओपन बॉल्स एंड ओपन स्फीयर, इसकी डिफिनीसन, इस पे बेस्ड एग्जांपल, क्या होता है ओपन बॉल, क्या होता है ओपन स्फीयर। तो आप देख रहे होंगे कि नीचे जो आपको स्क्रीन पे है उस पर आपको डिफिनीसन एक को लिखी हुई है, वो है ओपन बॉल की डिफिनीसन और ओपन स्फीयर दोनों एक ही चीज़ है। तो इसके बारे में जानेंगे ये होता क्या है। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड एक्स जीरो बिलोंग टू एक्स, आल्सो लेट आर ग्रेटर देन जीरो बी एनी रियल नंबर एस आर एक्स जीरो इक्वल टू एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डी एक्स कामा एक्स जीरो लेस देन आर इज कॉल्ड ओपन बॉल एंड ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स जीरो विथ रेडियस आर। हमने एक्स में से यानी स्पेस में से एक कोई पॉइंट लिया एक्स जीरो, उसके अबाउट उसको सेंटर मान के एक आर रेडियस का हमने कोई बॉल खींचा, तो वो जो बॉल हुआ वो ओपन बॉल इसलिए हो गया क्योंकि वो जो डिस्टेंस आपने दी, यहाँ पे जो आप इक्वेशन देख रहे हैं x बिलोंग टू एक्स सच दैट डी एक्स कमा एक्स जीरो लेस देन आर। अगर लेस है मतलब बाउंड्री के जो सर्कल की ओपन बॉल की बाउंड्री है, सारे पॉइंट उसके अंदर हैं तो इसका मतलब वो उसको आर को टच नहीं कर रहे हैं। आर की जो परिधि है यानी कि उसको आर्क बोलते हैं, आर्क है जो, उसको टच नहीं कर रहे हैं, उसके पॉइंट उसके जस्ट अंदर हैं, तो इस प्रकार की बॉल को हम ओपन बॉल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे इस पे एक रिमार्क है, रिमार्क देखेंगे कि क्या होता है रिमार्क। तो जो हमारा बेसिकली जो रिमार्क है वो इस तरह है कि द ओपन बॉल और ओपन स्फीयर is always non-empty set because it's containing its center at least। इसका मतलब ये है कि ओपन बॉल एंड ओपन स्फीयर में अगर कुछ नहीं होगा तो उसका सेंटर ज़रूर उसमें लाई करेगा, उस सेट के अंदर जो ओपन बॉल का आपने सेट माना है। क्योंकि आप अगर इसको देखें तो एक सेट फॉर्म में यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट में है और सच दैट है डी एक्स एक्स कमा जीरो लेस देन आर। हमने उस डिस्टेंस के सेट को लिया गया है जिसकी वैल्यू लेस देन आर है। इस तरह के जितने भी डिस्टेंस के साथ ओपन बॉल बनेगा वो सेट इस सेट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, जिस सारे ओपन बॉल, तो उस प्रकार के सेट को हम लोग ओपन बॉल कहेंगे, ओपन बॉल सेट कहेंगे। ठीक है, तो ओपन बॉल सेट में अगर कुछ नहीं होगा, एक भी पॉइंट नहीं होगा, मान लीजिए आपको नहीं मिलता है, एक पॉइंट जरूर होगा जो उसको सेंटर होगा जिससे वो बना होगा। ठीक है, ये इसका रिमार्क है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे ये ओपन बॉल है वैसे ही क्लोज्ड बॉल एट क्लोज्ड स्फीयर होता है, तो उसके बारे में भी अभी देखेंगे कि क्या होता है क्लोज्ड बॉल, क्लोज्ड स्फीयर और क्लोज्ड बॉल। ठीक है, तो इसको देखेंगे, सेम डिफिनीशन है, थोड़ा अंतर हो जाता है बस। लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड एक्स जीरो बिलोंग टू एक्स, आल्सो लेट आर ग्रेटर देन जीरो बी एनी रियल नंबर। यहाँ पे बी आर एक्स जीरो ले रहे हैं, बी का मतलब है बॉल, आर का सेंटर, आर मतलब रेडियस, एक्स जीरो आपका सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे साइन को आप ऐसे बना लीजिए, इसका मतलब हो गया एक क्लोज्ड इंटरवल सुना है आपने, उसमें क्लोज्ड बनाते हैं ऐसे, उसी तरह इसमें भी क्लोज्ड का
इंटरवल का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको ये भी कहते हैं और ये भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिए होता क्या है, x बिलोंग टू x सच दैट डी एक्स कामा एक्स जीरो लेस देन आर इक्वल टू आर। ये आपका बेसिक डिफिनीशन है क्लोज्ड बॉल का। इसमें क्या है कि एक आपने एक्स डी स्पेस लिया, मैट्रिक स्पेस, उसमें एक एक्स जीरो सेंटर माना, आर रेडियस का कोई आपने फिर एक स्फीयर यानी कि ओपन बॉल खींचा जो कि क्लोज्ड हो गया। उसमें जितने ही पॉइंट है एक्स का कोई भी पॉइंट उसके अंदर भी मिल रहा है, उसके जो परिधि है क्लोज्ड बॉल की उस पर भी उस एक्स का कोई भी पॉइंट मिल रहा है। तो इस प्रकार से बना हुआ सेट आपका क्लोज्ड बॉल कहलाता है। इसमें भी कुछ वही सेम रिमार्क है जो ऊपर है कि इसमें भी ऑलवेज, आप ऊपर वाला देख सकते हैं रिमार्क, यहाँ बस आपको क्लोज्ड बॉल और क्लोज्ड स्फीयर कर देना है, सेम है। उसमें भी आपको एक सेंटर मिलेगा जो एटलीस्ट एक मेंबर होगा ही होगा, तो इसलिए नॉन एम्प्टी नहीं होगा, नॉन एम्प्टी होगा, एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। सेम रिमार्क ओके। अब हम लोग इस पर बेस्ड एग्जांपल करेंगे कि एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि होता है कौन सा ओपन बॉल होता है, कौन क्लोज्ड बॉल होता है, कौन, ठीक है। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल करेंगे। तो ये आपका यूजुअल मैट्रिक स्पेस का हमको दो अलग अलग मैट्रिक स्पेस का दिया गया है, एक यूजुअल मैट्रिक स्पेस का है, एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का है। तो हम लोग पहले यूजुअल मैट्रिक स्पेस के लिए ओपन बॉल और क्लोज बॉल देखेंगे, दोनों होता क्या है, ठीक है। तो करेंगे कैसे, लेट एक्स जीरो बिलोंग टू आर टेकन एज सेंटर। एक्स जीरो को आप सेंटर मान लेंगे एंड आर ग्रेटर देन जीरो टेकन एज रेडियस, okay, then open sphere R। होता क्या है कि एस आर एक्स जीरो, डिफिनीशन लिख देंगे, एक्स बिलोंग टू एक्स सच दैट डी एक्स कामा एक्स जीरो लेस देन आर, ठीक है। ये ओपन बॉल की आपने डिफिनीशन लिख दी। अब आप जानते हैं यूजुअल मैट्रिक्स होता क्या है। यूजुअल मैट्रिक्स होता है बेसिकली, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा समझा देता हूँ कि होता क्या है। यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता क्या है कि जो भी मैट्रिक स्पेस में आपको थोड़ा यहाँ साइड में होता ये है कि देख लीजिए कि मॉड एक्स माइनस वाई, ये आपके यूजुअल मैट्रिक्स में आते हैं क्योंकि एक्स और वाई दो पॉइंट हमने एस आर से लिए और यूजुअल मैट्रिक्स में डिफाइन होते हैं वो इस तरह, डी ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। ये आपका यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है, ठीक है। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करना है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। x बिलोंग टू r सच दैट x माइनस एक्स जीरो लेस देन r। अब मॉड की डिफिनीशन से x बिलोंग टू r, मॉड की डिफिनीशन से होता है ये माइनस r लेस देन x माइनस एक्स जीरो ग्रेटर देन r, ठीक है। मॉड का डिफिनीशन है। अब हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे x बिलोंग टू r सच दैट हो गया, सच दैट तो हो जाएगा, इस x जीरो को हम दोनों साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो x जीरो माइनस r लेस देन x जीरो प्लस r, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग लिख सकते हैं अब x बिलोंग टू r सच दैट x बिलोंग टू एक्स जीरो माइनस आर एक्स जीरो प्लस आर, ठीक है। ये हमारा जो ये वैल्यू आई ये दोनों सेम है, तो
x0 माइनस आर और x0 प्लस आर। ये हमारा हो गया ओपन बॉल, ठीक है। क्योंकि आप ब्रैकेट देख सकते हैं, ये ओपन बॉल का ब्रैकेट है। आपने लेस भी लिया है, देखिए किया कैसे आपने मैट्रिक यूजुअल मैट्रिक स्पेस की यहाँ डिफिनीशन से इसको ऐसे कर लिया। फिर आपने ये मॉड की डिफिनीशन से, मॉड क्या होता है, मॉड एक्स इक्वल टू अगर लेस देन आर इक्वल टू एम दिया है तो वो होता है माइनस एम एक्स ग्रेटर देन एम, ये वैल्यू होती है। उसी तरह इसको लिख लेंगे। फिर हमने x0 को दोनों साइड ट्रांसफ़र किया। अब x बिलोंग टू r है और x बिलोंग टू a है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ये इस तरह लिख सकते हैं उसको, ठीक है, ब्रैकेट में। ये आपका हो गया ओपन बॉल का एग्जाम्पल। अब इसी में आप ओपन स्फीयर का एग्जाम्पल देख लीजिए। क्लोज्ड स्फीयर में आपको कुछ करना नहीं है, सेम प्रोसीजर है, एस आर x0, ठीक है, x बिलोंग टू x सच दैट डी एक्स कामा x0, यहाँ पे बस ये अंतर हो जाता है, ये डिफिनीशन से है, लेस के साथ एक इक्वल टू का ही साइन आ जाता है, जिससे ब्रैकेट आपका क्लोज्ड हो जाता है, क्योंकि बाउंड्री पे भी पॉइंट मिलने लगते हैं उस स्फीयर के। अब इसी को यूजुअल मैट्रिक स्पेस के डिफिनीशन से यहाँ पे आर कर लीजिए, क्योंकि आर से आ रहा है, आर यूजुअल। अब मॉड की डिफिनीशन से हम लोग चेंज कर लेंगे, माइनस आर अब इसी को हम लोग कर सकते हैं x0 माइनस आर x0 प्लस आर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा x0 माइनस आर x0 प्लस आर। ओके, ये आपका समझ में आ रहा है क्यों हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। क्योंकि आप यहाँ देख लीजिए, ये इसका मतलब क्या होता है, लेस भी है और इक्वल भी है, यानी कि उसका जो पॉइंट है आपका, वो पॉइंट आपको उस पर भी मिल रहा है, यानी कि अंदर भी मिल रहा है। जो बाउंड स्फीयर दिया गया है आपको, वो उसके अंदर भी पॉइंट मिल रहा है, उसके बाउंड्री पे भी पॉइंट मिल रहा है। इस कारण हमने दोनों पॉइंट कवर करने के लिए ब्रैकेट का बड़ा होना ज़रूरी है। बड़े ब्रैकेट का मतलब बाउंड्री है, बाउंड्री पे भी जो पॉइंट है उसको भी आप उस क्लोज्ड स्फीयर के साथ ले सकते हैं। यही होता है बेसिक मतलब क्लोज्ड स्फीयर का। ओपन और क्लोज्ड में यही अंतर है कि वहाँ पे आप ओपन बॉल में जो होता है, आप बाउंड्री पे पॉइंट मिलता ही नहीं है, इस कारण उसे ओपन बॉल कहते हैं। क्लोज्ड स्फीयर इसलिए कहा जाता है कि जो भी पॉइंट बाउंड्री पे भी है और अंदर भी है, दोनों पॉइंट को मिला के जो स्फीयर बनता है वो क्लोज्ड स्फीयर कहलाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक यू। मैट्रिक स्पेस के आगे भी वीडियोस आएंगे जिसमें आपको आगे का कोर्स बताया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।